दोस्तों, पाप हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मनुष्य एक न एक बार अपने संपूर्ण जीवन पर जरूर करता है और कई मनुष्यों को तो इसकी आदत होती है। तो भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं, इसे करने से कैसे खुद को रोका जाए, आइए श्लोक की सहायता से जानते हैं इस वीडियो पर। केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाश्रणेय बलादेव नियोजितः। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना, किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थ विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे लगाव हो जाता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में बाधा आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कोशिश करें कि किसी चीज के लगाव से दूर रहते सिर्फ कर्म में लीन रहा जाए। मनुष्य जब किसी चीज से लगाव करता है और वह उसे नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति में वह तनाव से ग्रस्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थ श्रद्धा रखने वाले मनुष्य और अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए यह एक अच्छा उपाय है। चिंतया जायते दुःखम नान्यथेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृह। अर्थ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है।